آج ہم ایک बेहद अहम और रूहानी मौजू पर तफसील से बात करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का सबसे बेहतर, मुस्तनद और अजर वाला तरीका आखिर क्या है? बस इस तज्जिये के जरिए इन्हीं बुनियादी बातों को बिल्कुल वाज़ेह और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की जाएगी। अब अक्सर दिलों में एक बुनियादी सा सवाल पैदा होता है कि आखिर सलाम भेजने का कोई मखसूस या मुकर्रर तरीका है भी या नहीं। मतलब क्या इस रूहानी अमल के लिए कुछ खास अल्फाज का अहारा करना ही ज़रूरी है, या फिर किसी भी आम ज़बान और लहजे में अपनी अकीदत का इजहार किया जा सकता है? ये एक ऐसी उलझन है जो कई बार सामने आती है, और इसी का जवाब हम यहाँ तलाश करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं आम अल्फाज की अहमियत पर। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोहब्बत और एहतराम के इजहार के लिए अवाम में कई तरह के कलाम सुने जाते हैं। जैसे एक बेहद मकबूल मिसाल है जो लगभग सभी ने सुनी होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम। ये एक ऐसी पुकार है जो हर तरफ गूंजती है, जिसके ज़रिए लोग अपनी गहरी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। और सच पूछिए तो इन अल्फाज का इस्तेमाल पूरी तरह से जायज़ और दुरुस्त है। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम बोल दिया जाए तो इससे सलाम भेजने का अमल यकीनन मुकम्मल हो जाता है। इन अल्फाज में कोई हर्ज या बुराई नहीं है, क्योंकि बुनियादी बात तो यही है कि सलाम तो आखिर सलाम ही है। मोहब्बत से भरा हुआ कोई भी लफ्ज़ जो एहतराम के दायरे में हो, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो थोड़ा और दिलचस्प है। बात करते हैं सहाबा के सवाल की। अगर हम तारीख के सुनहरे दौर की तरफ चलें तो देखेंगे कि सहाबा कराम के दिलों में भी इस बात की तलब थी कि वो अकीदत पेश करने का सबसे अफजल तरीका जान सकें। उन्होंने सीधे बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम आप पर कैसे सलाम भेजें और कैसे दुरूद भेजें? ये सवाल खुद इस बात की दलील है कि इबादत में बेहतरीन और खालिस तरीके की तलाश हमेशा से कितनी अहम रही है। यही तलाश हमें ले जाती है ज़्यादा सवाब के रास्ते की तरफ। अब अगर यहाँ थोड़ा मुवाजना किया जाए तो एक तरफ वो आम जुमले हैं जो मोहब्बत का इजहार हैं और बिल्कुल जायज़ हैं, और दूसरी तरफ वो मखसूस अल्फाज हैं जो बिल्कुल वाज़े तौर पर सही अहादीस से साबित हैं। इन दोनों को सामने रखने पर असल सवाब और मुस्तनद रास्ते का फ़र्क खुद ब खुद साफ होने लगता है। यहाँ पैगाम बिल्कुल साफ है। जो अल्फाज कुरान और सुन्नत से साबित हैं, उनका दर्जा कहीं ज़्यादा अफजल है। अगर ठीक वही अल्फाज पढ़े जाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे तौर पर साबित हैं, तो उनमें अजर और सवाब का कोई मुकाबला ही नहीं। यही वो असल मेयार है जो इस इबादत का हकीकी लुत्फ़ और रूहानी फ़ायदा समझाता है। तो आखिर में सबसे अफजल तरीका क्या हुआ? सहाबा के सवाल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सिखाया जो हम हर रोज़ नमाज में पढ़ते हैं। जैसे नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है ना, वही अल्फाज दुरूदो सलाम के लिए सबसे मुकम्मल हैं। यही सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड है, ऑथेंटिक सोर्सेज का इस्तेमाल करना और ठीक उसी तरह पढ़ना जैसे नमाज में सिखाया गया है। इबादत का सबसे आला दर्जा वही है जो तस्दीक शुदा हो। इन सारी मालूमात को सामने रखने के बाद एक बेहद गहरा सवाल जहन में आता है। सोचिए, जो लोग अपनी इबादत को खालिस और मुस्तनद सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए और कितना अजीम अजर व सवाब मुंतज़िर होगा। हमारा आज का ये तज्जिया यही मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि मुस्तनद और अफजल तरीके को अपनाने का जज्बा इस चर्चा के बाद और भी मजबूत होगा।